गति जो है वो हवा की दर्ज की जा रही है। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सभी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली के जो वर्तमान समय में प्रदूषण का स्तर है उसकी समीक्षा बैठक की। आज की परिस्थिति में और क्या क्या किया जा सकता है और अभी तक क्या क्या किया गया, वो सारी रिपोर्ट उनके समक्ष रखी गई। 192 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम कर रहे हैं, खासतौर से हॉट स्पॉट्स के एरिया में, और 106 एंटी स्मॉग गन जो है वो स्टेशंस किए गए हैं अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों पर, जो पानी के छिड़काव का काम जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। इन कामों के साथ साथ जैसा आपको मैंने बताया था कि दिल्ली के अंदर जब ग्रेप का तीसरा चरण लागू किया गया था, दिल्ली के अंदर जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके चलाने पे प्रतिबंध लगाया गया था। वो प्रतिबंध अब ग्रेप 4 के तीसरे चरण में भी वो जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर इन प्रतिबंधों के अलावा एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल सर्विस, यानी जो आवश्यक सामान और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें LNG CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी ट्रकों पर प्रवेश बैन कर दिया गया है दिल्ली के अंदर। अब वो ट्रक जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक CNG BS6 डीजल और इमरजेंसी सेवा आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको छोड़ करके दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड जितने लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं उनके प्रवेश पर भी अब दिल्ली के अंदर रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो पंजीकृत डीजल के मध्यम मालवाहक हैं, भारी मालवाहक हैं, उनके चलने पर प्रतिबंध रहेगा। उसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले हैं उनको केवल छूट रहेगी। अब दिल्ली के अंदर ग्रेप 3 में राजमार्गों को, सड़कों को, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों जैसे लीनियर सार्वजनिक परियोजनाओं और विध्वंस के कार्यों पर छूट दी गई थी। बाकी जगह तो कंस्ट्रक्शन पे, निर्माण और विध्वंस पे बैन था। अब जो छूट दी गई थी अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधि को छूट नहीं है। सभी पे जो है अब प्रतिबंध लगाने का आज निर्देश जो है दिया है मुख्यमंत्री जी ने, फैसला हुआ है मीटिंग के अंदर।